हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 सितंबर से लेकर तो 17 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। यू वर्सेस हम रीडिंग करने चाह रहे हैं हम। ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच की रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं साथ ही साथ में, और गाइडेंस रहेगा आपके लिए। फुल मून भी आ रहा है और साथ में 999 पोर्टल भी है, तो वो भी देखेंगे। 999 पोर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के लिए है, आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके राशि के लॉर्ड भी मंगल है और 9 नंबर को भी जो प्लैनेट रूल करता है वो भी मंगल है, मार्स। ठीक है, और ये 999 पोर्टल रहेगा। ये ईयर का टोटल भी 9 आता है, तो इस तरह से वो 999 हुआ। 9 सितंबर, सितंबर मंथ जो है वो 9th मंथ है ना, तो इस हिसाब से वो 999 हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन के तरफ से क्या एनर्जी है रहेगी, किस तरह से फीलिंग्स रहेगी उनकी। स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई, थैंक यू जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स मतलब प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, द लेडी। वाओ, मतलब ये एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पर्सन के नज़रों में आपकी वैल्यू जो है बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बहुत ऊपर है। मतलब आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, इस तरह की। ठीक है, चलो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट उनके दिल और दिमाग में चल सकता है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस रहेंगे। आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे जुड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पॉजिटिव हो, ये सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा अलग लग सकता है, किसी को हर्ट हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी बात में वो सही भी रहता है। चलो यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल यहाँ पर। ठीक है, हाँ वही होगा। देखिए एस ऑफ कप्स इसके बाद में है, ये न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। और इसके नीचे मैजिशियन है, हैवी एनर्जी। उसके नीचे भी अच्छा कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस, और उसके जस्टिस का कार्ड है। तो ये सब कर्मा रिलीज़ हो रहा है। आपका 999 पोर्टल जो है वो कर्मा रिलीज़ कराने आया है आपके लिए। बहुत बड़े कर्मा रिलीज़ हो गए, आपका कार्मिक साइकिल एंड होगा, न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये। आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, रीयूनियन रिकन्सिलेशन आप चाहते हो तो वो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो ज़रूर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी भी रह सकती है, पर वो भी रिकन्सिलेशन चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ये बात यहाँ पर है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी वही दिखा रही है कि कुछ एक कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग अपने रिश्ते के साथ आगे बढ़ोगे। चलो अभी डिटेल रीडिंग करते हैं। यहाँ पर है ना, ओवरऑल है ना, बहुत लेयर्स है आपके पर्सन की एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में। ठीक है, वो मतलब उसके अंदर फीलिंग्स तो है आपको लेकर, और आपको लेकर जो सोच है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कार्ड वाइज हम यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे अभी डिटेल में। प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके इमोशंस जो है आपके पार्टनर के फ्लो कर रहे हैं। दिल में सॉफ्ट रोमांटिक पुल आपकी तरफ एक महसूस हो रहा है उसको। ठीक है, लेकिन ये चाइल्डिश और ड्रीमी वे में है। ठीक है, थोड़ा इमेच्योर अप्रोच कर सकता है या सकती है वो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश मीन्स एज ज़्यादा ना हो उनका, या फिर हो सकता है उनके अंदर वो बच्चों वाली हरकतें करने का वो हो, या जैसे भी हो, थोड़ा सा वो अपनी तरफ से जो बिहेवियर है उनका, वहाँ पर आपको मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। या तो फिर वो आपको इस तरह से समझते हैं कि थोड़ी चाइल्डिश है, कितनी मजाकिया है, या इस तरह से। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा ड्रीमी से रह सकते हैं आपके पर्सन। आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, आपकी यादें तो मानो जैसे कि दिल और दिमाग पर छाई हुई रहती है उनके। द हैंग्ड मैन, अभी वो अपने इमोशंस को पॉज करके देख रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को यहीं रोक दूँ, अपने इमोशंस जाहिर ही ना करूँ इसके सामने, ना इसको देखूँ, ना इसको परखूँ, ना इसको बोलूँ, तो ये क्या रिएक्ट करेगी या करेगा। ऐसा कुछ उसके दिमाग में रह सकता है। आपको टेस्ट करना, मतलब टेस्टिंग मोड में चले जाए वो अचानक से, ये हो सकता है किसी किसी के लिए। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, और ऐसा है कि आपने उसको कुछ बोल दिया होगा मजाक से ही मुंह पर, जैसे कि मानो अभी आप मिले हो, या फिर हो सकता है आप एक ही ऑफिस में जॉब करते हो या एक ही प्लेस में मिलते हो कहीं, तो वहाँ, या घर पे हो, शादीशुदा हो तो इस तरह से, या कहीं भी पार्टी वार्टी में मिले तो आपने बोल दिया होगा। समझो एक फॉर एग्जांपल जैसे कि कड़वा करेला, करेले हो, कड़वे हो, या इनडायरेक्टली बोला हो, करेला तो कड़वा ही रहता है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा कुछ ना कुछ बोला होगा आपने। तो ये छोटी सी बात भी उसको मजाक में अच्छी लग गई है, लेकिन फिर भी ये तो है। तो उसके मन में मतलब एक चीज़ आई होगी कि मतलब कैसे ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा या हुई होगी वो, जो भी आप जिसके लिए भी ये इनडायरेक्टली बोले थे। ठीक है,
तो मतलब उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अभी कुछ होल्ड करना पड़ेगा, मुझे अभी रुकना पड़ेगा, जैसे कि मानो ऐसे उसको लग रहा है, क्योंकि आप है ना बहुत खुले तरीके से उससे बात कर रहे हो, बहुत खुले तरीके से आप खुलेआम बहुत फ्रीली उसके बारे में लोगों से बात कर रहे हो इनडायरेक्टली। जैसे कि मानो आपने कोई कोड नेम दे दिया है उसको, और वो उसको और आपको ही पता है, तो उस कोड नेम को लेकर बात कर रहे हो। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल आपने बोला, समझो आप फीमेल हो तो उसको बोलोगे प्रिंस चार्मिंग, है ना, कोई प्रिंस है, मेरा प्रिंस चार्मिंग ऐसा है वैसा है, वो तो मतलब ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ तो बोला, कड़वा करेला है, कुछ तो बोला होगा आपने। करेला बड़ा दिमाग में बस बैठ गया मेरे। तो ऐसा कुछ अगर कहा होगा, कुछ भी कह सकते, तो उसको ऐसा लग सकता है कि ये क्यों ऐसा बोल रही है मुझे, या बोल रहा है ऐसे, है ना। तो इनडायरेक्टली बोलने से ना उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना थोड़ा दूर ही चले जाना चाहिए, इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। उसको गुस्सा भी आ सकता है, पर वो एक थोड़ी देर वाला गुस्सा, लेकिन आ सकता है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है। अब हैंग्ड मैन के बाद यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो वो बहुत पैशनेट बने रहेंगे आपको लेकर, पैशनेट न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, इस रिश्ते को लेकर क्विक डिसीजन में आएंगे, इमोशंस भी है हावी रहेंगे उनके दिल और दिमाग पर। ठीक है, लेकिन पैशन सबसे ज़्यादा रहेगा, आप उसका पैशन बन गए हो, आप हो उसकी ज़िंदगी में, तो उसको लगता है ज़िंदगी जो है उसके कुछ मायने हैं। ठीक है, कुछ मीनिंग है उसका। और आप नहीं हो एनर्जी लेवल पे या कहीं पर भी आप नहीं हो, तो उसको लगता है लाइफ कहाँ है, कहाँ है, कौन है, कोई भी तो नहीं है इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में। और पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी उसको बहुत अच्छी लगने लगी है आजकल, ये बात यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, उसके अंदर है ना, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ओल्ड पैटर्न ऑफ अप्रोच से नया तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि पहले वो साइलेंट रहते थे, आपको स्टेयर करते थे ना, घूरना, देखना, दूर दूर से देखना, कभी इंटेंसली एकदम देखना, इंटेंस लुक देना, तो कभी ऐसे ही नज़र चुरा के देखना, है ना, कभी नॉर्मल देखना, कभी साइलेंटली देखना। तो ये सारी चीज़ें दूर दूर से जो चल रही थी, या साइलेंट जोन कर देना, आपसे बात ही नहीं करना, आपको कोई रिप्लाई नहीं देना, तो ये कैसा है ना, अब नया तरीका अडॉप्ट करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपके एक लाइन ने ट्रिगर कर दिया होगा उसको, जैसे आपने कुछ चिढ़ा दिया, इनडायरेक्टली कुछ बोल दिया, तो उसके अंदर वो मतलब सारे उसके हॉर्मोन्स इधर के उधर हो गए होंगे। ये बात है यहाँ पर, मतलब सोच थोड़ी सी मतलब अंदर से जो एनर्जीज है वो हिल चुकी है कि अरे ये तो बहुत बोल्ड है, जैसे मैं समझता था या थी वैसे तो नहीं है। अगर नया रिश्ता है तो ये हो सकता है, पर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली आपने कुछ बोल दिया, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब अंदर से खुशी तो महसूस हो रही है उसको, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी है कि आप उससे लव करते हो, आप उसके साथ हो, भले ये आपका ये रिश्ता बहुत पुराना हो या अभी का हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है, आप उसकी ज़िंदगी का मतलब एक लाइट हो, लाइट का काम करते हो आप उसकी ज़िंदगी में, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ में, ये बात तो पक्की लग रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस उसको भी करने पड़ेंगे, अगर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उसको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सोशल सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं, किसी मतलब कोई अच्छा और एक दूसरा कोई रिश्ता है उसके लाइफ में, समझो लव वाला नहीं, कुछ और भी दोस्त है, कुछ है, तो हो सकता है उसको सोशली कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे, अपने लिए लेने पड़ेंगे, आपके लिए लेने पड़ेंगे, ये सारी बातें हैं यहाँ पर। तो वो अपना कप ऑफ लव आपको बहुत जल्दी ऑफर करना चाहेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है फुल मून के आसपास ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहे, इमोशंस वगैरह बहुत मतलब ऊपर उठ कर आएंगे आपके पर्सन के, ऐसा लग रहा है। तो वो अपने आप को पॉज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए रहेगा, लेकिन वो स्ट्रांगली यहाँ पर न्यू पैटर्न्स अपनाएंगे आपसे कनेक्ट करने के लिए, ये बात यहाँ पर रहेगी। अभी कुछ भी ओल्ड जो चलता आ रहा था आपके बीच में, वो चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत पैशनेट बन जाएंगे और आप उसका पैशन बन गए हो, मानो जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये आप हो, क्वीन हो चाहे किंग हो आप, लेकिन ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो आपको ग्राउंडेड, नर्चरिंग और अपने वैल्यू को समझने वाले पर्सन समझते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे पर्सन हो उसके लाइफ में जो बहुत ग्राउंडेड है, नर्चरिंग है, और अपनी खुद की वैल्यू समझते हैं। आप खुद की वैल्यू समझते हो। आप में से काफ़ी लोग जो सेल्फ लव में आए हैं ना, उनके लिए ये फीलिंग आपके पर्सन की रह सकती है कि आप अपने वैल्यू करते हो, अपने आप को समझना, कैरी करना अच्छे से, सब मतलब जो भी है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ स्पेशल कुछ है ऐसा, लेकिन आप जो भी कुछ है ना, मतलब बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर लेते हो हर लिहाज में, हर उम्र के लोगों में, है ना। और जहाँ आपको स्ट्रिक्ट रहना है वहाँ स्ट्रिक्ट भी रह जाते हो। तो ये सब कुछ उसको ना बहुत इंप्रेस कर जाता है, क्योंकि उसने आपके जैसा पर्सन देखा ही नहीं है, मानो जैसे, या देखी ही नहीं है, ये बात है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट प्लस एडमायर आपको बहुत करता है वो, है ना, बहुत रिस्पेक्ट करता है वो आपका पर्सन या आपकी पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है, तो उसके लिए एक इनर कॉलिंग है, आपका उसके ज़िंदगी में होना, आपका उसके ज़िंदगी में आना, है ना।
ये बात है कि उसके लिए एक इनर कॉलिंग है ये, कि जैसे आपके साथ कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, वो ना कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जोन में आपके पर्सन जाएंगे आने वाले टाइम में, ये एनर्जी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप उसके लिए ना एक डिवाइन पर्सन की एनर्जी में हो, मतलब आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो। ठीक है, और वैसे ही जनरल बात करूँ यहाँ पर, तो आप एक ऐसे पर्सन हो उसके लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, जिसके वाइब्स बहुत प्योर हैं, जिसका दिल बहुत प्योर है, जिसकी आंखों से सारी सादगी उसकी झलकती है। वो सादगी भी है आप में, आप स्टाइलिश भी हो, आप बोल्ड भी हो, लेकिन आप थोड़े से शाय टाइप के भी हो। तो वो जो नज़ाकत है वो भी आप में है, और एक बोल्डनेस भी है। तो ये अलग तरह का कॉम्बिनेशन आप में उसको दिखता है। एक्चुअली जो वृश्चिक राशि है ना, ये स्कॉर्पियो, ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है तो जल तत्व की राशि, यानी वाटर साइन है ये, राइट, यानी इमोशंस है ना, सॉफ्ट नेचर। और इसके राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल, मतलब स्पीड, एनर्जी। तो देखो, और इसके राशि के जो सिंबल है वो क्या है? तो जहरीला स्कॉर्पियो है ना, बिच्छू। तो सोचो कैसा कॉम्बिनेशन है ये। तो यही है, आपको गुस्सा आता है तो एक्सट्रीम, अदरवाइज़ आप गुस्सा तो करते हो नहीं। बहुत सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, साथ में आप सेंसिबल भी हो, ठीक है, स्टाइलिश भी हो, अट्रैक्टिव हो, हर चीज़ है आप में, स्पिरिचुअल भी हो। सोचो क्या नहीं है आप में। कौन नहीं चाहेगा ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन मेरा वाइफ या हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कौन नहीं चाहेगा। आपसे तो दोस्ती करना भी मतलब लोगों को लगेगा कि यार ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ऐसे। ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो आप एक मैग्नेट बन गए हो आपके पर्सन के लिए। आपका और आपकी एनर्जी, आपके लुक्स, आपका रहन सहन, आपका जो एक तरह से आपका क्या कहेंगे उसको, पर्सनालिटी है, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, तो एम्प्रेस के साथ है ना ये सारी एनर्जी यहाँ पर है। और देखिए, अबंडेंस और अट्रैक्शन का सेंटर हो आप उसके लिए। ठीक है, दिल से आपको नर्चर और पजेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपका पोजीशन लेना, यानी ऐसा, इसका मतलब ये है कि आपको अपना बनाना चाहते हैं, कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता, इस तरह से। ठीक है, तो धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ेगी कि वो रीयूनियन की तरफ ले जाएंगे सब कुछ। लवर्स, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आप दोनों के बीच में दीवारों जैसे प्रॉब्लम्स हो, मतलब कैसे ना, कुछ जैसे कि एज इशू हो सकता है, एज 2-3 साल या 5 साल भी नहीं, उससे कई ज़्यादा, 15 साल 20 साल इस तरह का। ठीक है, 17-18 साल का एज गैप हो सकता है। आप फीमेल हो और वो मेल है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, या जैसे भी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगा। और कहीं पर ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ और चीज़ें हो, दोनों मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद वो आपको चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं अभी। और अब नेक्स्ट स्टेप उनका यही रहेगा। शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो आने वाले टाइम में उसका एक्शन एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। और आपके मन में अभी तो सब कुछ अच्छा है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, वो एक रीबर्थ चाहते, एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बात है, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में है वो आपके पर्सन अभी, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और आप है ना, मतलब आप ऐसे हो कि आपके साथ का ये कनेक्शन वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं। अगर अभी साइलेंट जोन कर दिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं ना, तो बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। जेमिनी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो क्लियरली उसके दिल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और सोलफुल चॉइस का पुल आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव आपके प्रति इमोशंस, रोमांटिक प्लस सोल बेस्ड है। ठीक है, तो वो बहुत रोमांटिक है, और उसके जो इमोशंस है ना, वो सोल बेस्ड है, मतलब एक आत्मिक लेवल पर है। ठीक है, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, डिवाइन बोलो, या यूं कहो कि वो समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ये कोई आम रिश्ता नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये बात रहेगी। साथ में ना उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। रीयूनियन की बातें हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये दिखाता है अब साइलेंट पैटर्न था उसका, जो अब तक चल रहा था, साइलेंट जोन कर दिया था या चुपचाप चुपचाप चल रहे थे, उसमें एक एंडिंग फील हो रही है उसको। ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी है, उसके दिमाग में है कि अब कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, वरना कनेक्शन लूज़ हो जाएगा। ये आने वाले टाइम में उसको बहुत स्ट्रांग फील होगा। अभी नहीं हो रहा है, अभी ठीक है, आप बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हो उसको। आने वाले टाइम में आप ये सब बंद भी कर सकते हो, क्योंकि आप भी इंसान हो। आपने कर भी दिया था बीच में, कल तक ऐसा हो सकता है किसी ने आज से ही शुरू किया हो बात करना, मतलब इनडायरेक्टली।
तो आने वाले टाइम में आप कंप्लीटली ये सब कुछ बंद कर दोगे और अपने ऊपर फोकस करोगे। चाहे वो है नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये एटलीस्ट आप भी शो ऑफ तो करोगे इस तरह का, क्योंकि अंदर से फ़र्क तो आपको भी पड़ रहा है जैसे उसको पड़ रहा है, ठीक है। तब उसको ये डर लगने लगेगा कि शायद मैं इसको खो रहा हूँ या रही हूँ, तो मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये बात रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, उसके दिल में आपकी तरफ रोमांटिक पुल और रिस्पेक्ट दोनों हैं। उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया हो या जो भी कुछ है, आपके कॉल नहीं रिसीव किए हो, क्योंकि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मतलब, और एक तरह से प्रोसेस में है सब कुछ अभी उसके दिमाग में, दिल में। और आपने अगर उसको कुछ बोला है, कुछ चिढ़ाया था, जैसे मैंने करेले की बात बोली थी, कड़वा करेला ये वो, तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ गया हो कि मुझे चिढ़ा रही है इस तरह से। अगर वो मेल है तो और ज़्यादा, है ना, तो ये बात है, तो उसको ट्रिगर भी हुआ होगा। लेकिन साथ ही एक पुश भी दिया है अब कि साइलेंट ब्रेक करना होगा, अदरवाइज़ ये गए मेरे हाथ से, मतलब आप तो चले जाओगे फिर, ऐसा उसको लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो वो आपको ना डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन पर्सन के रूप में देखते हैं, सोलमेट वाइब्स के रूप में देखते हैं, सोलमेट के वाइब उसको आते हैं आपसे, है ना, फील करते हैं वो आपसे। ये बात है यहाँ पर कि आप उसके सोलमेट हो, आप उसके जैसे हो, आप उसके लिए हो, भले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तब भी। तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपका बंदा या आपकी बंदी आपके लिए, बहुत अच्छे इमोशंस और उसके जेस्चर्स रहेंगे आपकी तरफ, और बहुत पॉजिटिव होगा जो भी होगा वो। आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ लव नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानास में बहुत सारे घाट्स हैं, जेमिनी, वर्गो एंड पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए वो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का पोर्शन देख लें, मतलब नेक्स्ट एक्शन का वगैरह। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कुछ इस तरह से रहेगा, चाहे जो हो जाए थर्ड पार्टी आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है कि क्यों मैं ऐसा किया, मैं क्यों गया या गई थर्ड पार्टी में, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, चाहे ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, भले ही वो आपसे दूर जाने के लिए या जो भी है उसके नाटक रहेंगे अभी, तो उसके लिए उसने क्या किया, थर्ड पार्टी से रिश्ता जोड़ा, ज़बरदस्ती जोड़ा कि आपसे थोड़ा दूर जाना है, इसलिए आप दोनों के बीच में इशूज़ हो गए थे इसलिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ किया है ना तो उसको उसका हर जाना भी भुगतना पड़ेगा। अब ये रिश्ता ना स्टक एनर्जी में रहेगा, ये बात भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए आपके पर्सन के मन में है ना रिग्रेट, लॉस का एलिमेंट है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर है उसके लाइफ में, आपको पता है कंफर्म, तो देखिए, ठीक है, तो वो कनेक्शन जो है उसे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। रादर गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट का फीलिंग ज़्यादा आ रहा है, ये बात भी यहाँ पर है, मतलब आपसे दूर जाना उसके लिए वो गलत ही डिसीजन था। पर देखिए अभी ये सिचुएशन है आपके पर्सन की, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, मेल है चाहे फीमेल है, तो जो भी कोई है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, बोल्ड है, अट्रैक्टिव है और थोड़ा सा डोमिनेंट टाइप के लग रहे हैं। जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के लाइफ में नोटिसेबल है, ठीक है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये एनर्जी जो है ना ये कुछ अजीब है, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, मुझे ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है। तो एक बार मैं इसका क्लैरिफायर ही ले लेती हूँ। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड, इतने सारे कार्ड्स, तो वो उसी पर गिरा ना, वही ले लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, चलो। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है इसके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, तो ये रिश्ता जो है सुपरफिशियल है, ऊपरी है, सतही है, ये बात तो फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है ना यहाँ पर, जिसको मैंने अभी क्लैरिफायर लिया था ये, तो मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी एनर्जी आई है इनके इसमें आ सकती है ना, क्योंकि ये दोनों लोग आपसे कनेक्टेड है, तो आपकी एनर्जी भी आ सकती है। तो ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपकी बराबरी किसी से नहीं हो सकती है, कोई भी आए कोई भी जाए, आपके जैसा कोई नहीं है, आपकी जैसी कोई नहीं है, ये बात वो समझ गए। अगर कोई कन्फ्यूजन लगा था ना उसको कि वो थर्ड पार्टी और आप में से किसको चुने, तो फाइनली उसका कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, वो आपको ही चुनने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके लिए या आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है।
ये रिश्ता जो है ना, ये थर्ड पार्टी से इसका कन्फ्यूजन से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके मन में क्लैरिटी आ रही है, लेकिन रिलेशन अभी सस्टेनेबल नहीं है, ये वो समझ रहा है या रही है। स्ट्रेंथ, ये कार्ड दिखाता है यहाँ पर कि वो अपने अंदर इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है या रही है, ठीक है। अगर कोई है भी थर्ड पार्टी अभी भी है एक्टिव, तो मुझे यहाँ पर एक्टिव एनर्जी नहीं फील हो रही है, बस है कोई, या था या थी कोई, इस तरह से, ठीक है। मतलब वहाँ उसमें इमोशनल लेवल पर कोई एक्टिव एनर्जी यहाँ महसूस ही नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक तो ऐसा है कि मतलब फोर्सफुली रिश्ता चला रहा हो आपका पर्सन या आपकी पर्सन, या तो फिर वो दिखावा करते हैं कि कोई है करके, या ऐसे तो अंदर से तो स्ट्रगल चल रहा है मानो जैसे। तो यहाँ डेथ की भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन एंडिंग का कार्ड है ये, तो बहुत क्लियर बात है यहाँ। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एंडिंग या ड्रेस्टिक शिफ्ट लिखी हुई है उस रिश्ते के लिए अभी आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये फुल मून या 999 पोर्टल इसको एक एंडिंग दे दे, कर्मा एंडिंग का टाइम रहेगा ये, ठीक है। बड़ा पोर्टल है, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लो में रहो, ज़्यादा निगेटिव ना सोचो तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसे ही कर्म होगा ना, जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल रहेगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। चलो, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो बाहर से तो वो रिश्ता सक्सेसफुल और प्राउड दिखाया जा सकता है उस रिश्ते के ज़रिए, मतलब दिखा सकते हैं वो कि रिश्ता कितना अच्छा है, सक्सेसफुल है ना, इस तरह से। पर लेकिन सिर्फ इमेज है, वो दिखाने के लिए है, अंदर से कुछ भी नहीं है, डेप्थ नहीं है उसमें कुछ भी, और ये आपका पर्सन खुद जानता है। लेकिन उसने इसलिए वो रिश्ता बनाया है क्योंकि समझो अभी अभी का आपका रिलेशनशिप है, अभी अभी मिले थे, 1-2 महीना हुआ है, लेकिन आपने किसी कारणवश एज के इशू के एज गैप के वजह से आपने मना किया हो, तो उसने अपने आप को संभालने के लिए किसी और से रिश्ता जोड़ लिया, ये हो सकता है। पास्ट कनेक्शन के तरफ, मतलब सोल बेस्ड पूल में अटका हुआ है, कोई पास्ट का कनेक्शन होगा, वो उसको याद करता रहता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या वो जो भी कोई पर्सन है वो उसके लिए मतलब जो पास्ट के पर्सन है उसकी यादें एनर्जी लेवल पर भी बोलो तो वही थर्ड पार्टी हो किसी के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो डिससेटिस्फैक्शन है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। हॉलो हैप्पीनेस है, मतलब खोखला हैप्पीनेस है, खोखली खुशियाँ दिखाने वाली कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से, आपके पर्सन, ठीक है। ये रिश्ता उसके लिए विश फुलफिलमेंट नहीं है, अंदर से वो कंटेंट ही नहीं है विश वाला कोई, कि ज़बरदस्ती इस रिश्ते में ढकेले गए हैं, जैसे कि मानो या कोई कर्मा बैलेंस था या जो भी कुछ है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, अब वो थर्ड पार्टी जो है उससे, चाहे वो आपके पर्सन क्वीन हो या किंग हो, इमोशनली डिटैचमेंट में चले जाएंगे आने वाले टाइम में, या वो थर्ड पार्टी डिटैच हो जाए, ये भी हो सकता है। ये कोल्डनेस और बाउंड्रीज दिखाता है ये कार्ड, मतलब ये बॉन्ड जो है इसमें वार्मथ और प्यार की कमी है अभी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड पार्टी जो कोई भी है, तो वो ये रिश्ता जो है सुपरफिशियल है, किसी काम का नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है इसमें, कभी ना कभी तो ये एंड होना ही होना है, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट एक्शन वगैरह देखते हैं आपके पर्सन का। पहले ना मैं आपके लिए थोड़ा गाइडेंस देख लेती हूँ, फुल मून गाइडेंस देखते हैं पहले आपके लिए, इसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं आपके और आपके पर्सन के। चलो 2 कार्ड्स निकालेंगे और फिर और थोड़ा गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देखिए आपके लिए ऐसा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, जो भी सोच है ना, जो माइंडसेट बना के रखा है, उससे बाहर आने की ज़रूरत आपको रहेगी, ठीक है। और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप हमेशा चिंता करते रहते हो अपने अपनों की, अपने पर्सन की, है ना, तो टेंशन ना ले, सब लोग सेफ हैं और सेफ ही रहेंगे। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो थोड़ा सा भी अहंकार आपके बीच में नहीं आना चाहिए। अहंकार तो नहीं होगा आप में, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर कुछ है ऐसा तो नहीं, उसको साइड में ही रख दो, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंजेस की एनर्जी रहेगी। ये फुल मून और 999 आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस लेकर आएगा। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में, ठीक है। किसी के लिए इसी रिलेशनशिप में, तो किसी के लिए किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो हो जाए ज़िंदगी में, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अगर सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे ना तो बहुत कुछ बैलेंस हो सकता है लाइफ में, ठीक है। पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, जो भी इश्यूज़ है अब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप भी पॉजिटिव सोचो। आपके पर्सन के हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं पहले, बाद में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे। एक्सप्रेशन, आपके पर्सन हो सकता है आपको कोई मैसेज करे या आप उसको मैसेज करो, या किया है आपने तो उसका रिप्लाई दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आए उनकी तरफ से जो एकदम सोल बेस्ड हो, ना कि ऐसे ही यूं ही कुछ भेज दिया हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो सकता है आपका इसके थ्रू। ऐसे पर्सन हो आपके पर्सन के लाइफ में जो एक क्या कहेंगे उसको, एक ठहराव लाता है उसके ज़िंदगी में। आपका होना मतलब उसके लिए एक
जैसे कि मानो किनारे के जैसा है ना। मतलब एक कश्ती को किनारा नहीं मिलता है और फिर एक किनारा मिल जाए तो कश्ती यानी वो खुद है और आप उसका किनारा हो, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको मानते हैं। इसी तरह से वो पोएटिक अंदाज में आपको कुछ शायराना अंदाज में कोई मैसेज करे, ये पॉसिबिलिटी है। या आपका अंदाज इस तरह से बना रहे इन दिनों, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन जो है आपको अपना मानते हैं, अपने लिए आप एक मतलब उसके लिए आप एक साहिल हो, ठीक है, ये बात है। वो लहर है तो आप साहिल हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो उनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा ही रहेगा कि वो ये बात को समझकर आपको कुछ मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अच्छा खासा, या फिर कॉल पर भी बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे। रीस्टार्ट लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन, आपके सामने कार्ड आए हैं, ठीक है। और वो हर चीज़ में अभी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। वो आपके साथ हर चीज़ जो है ट्रांसपेरेंटली शेयर करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहते हैं कि जिससे मतलब कुछ हाइड एंड सीक इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन नहीं रहेंगे, ठीक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहेंगे, ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे और क्लैरिटी के साथ मतलब आपके सामने आएंगे, ठीक है। उसको पता है लॉयल्टी इज़ द चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर अनब्रेकेबल, ठीक है। तो वो समझ गए हैं कि आपके साथ सच्चाई से ही बात करनी है, सच्चाई के साथ ही आपके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, झूठी बातें चलेगी नहीं। इसलिए वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक ही हैं। बस इतना है कि हम लोग अगर सच्चाई का साथ लेकर जो सच है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम दोनों की लाइफ पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती है। मतलब क्या कहेंगे उसको कि कॉम्प्रोमाइज़ेस कहाँ करने हैं वो सोचना है, ये कहीं पर रहेगा, ठीक है। टॉलरेंस कहीं पर ऐसा होता है कि हमें मतलब टॉलरेंस नहीं रहता है, हमें सहन शक्ति नहीं रहती है, तो सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा भी वो कुछ सोच रहे हैं और आपको भी कहेंगे, ये भी हो सकता है। कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लिए प्लान कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये बात रहेगी उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन में। और आपको ना सेफ गार्ड करना चाहेंगे आपको और आप इस रिलेशनशिप को, ठीक है। आपको कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर रहेगी। वो चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में डीपली कुछ ग्रोथ हो, है ना, ये बात है। और हो सकता है कि एंजेलिक गाइडेंस वो देख रहे हो, आप जैसे देखते हो वो भी देख रहे हो। रिवाइवल वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ फिर से, ठीक है, रियूनियन हो जाए आप दोनों का। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ से रहेगी, ये उनका नेक्स्ट एक्शन। और अभी हम देखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स, 2 कार्ड्स आपके लिए, 2 कार्ड्स उनके लिए पर्सनल, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले आपके लिए ले लेते हैं द बर्ड्स नेस्ट, 3 ऑफ फोर्सेस एंड हिलेरियन। ओके, आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा मतलब लाइफ रहे, शादी हो, शादी पहले हो रखी है तो आप चाहते हो एक घर हो, अच्छा सब कुछ हो, एक नई शुरुआत हो, तो वो पॉजिटिव नई शुरुआत हो। आप उसको और इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हो, एक मदरली लव उसको देना चाहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा आपने लॉजिकल बनना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पर्सन भी तो वही कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सच्चाई को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पर जो भी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके लाइफ में ऐसे पर्सन हो जो ग्रोथ लाते हैं, है ना। चलो 3 कार्ड्स ले लिए आपकी तरफ से और अभी आपके पर्सन के लिए देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड फॉर स्कॉर्पियो। चलो कोई बात नहीं, ले लेते 5 ऑफ रोजेस, 1 ऑफ फोर्सेस, बस हो गया इतने, 3 कार्ड्स ले लिए। पर्सन की बात करते हैं डाइवर्सिटी, 5 ऑफ स्क्रॉल्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है। तो कैसा है ना, यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ अभी भी है, मतलब चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं। मतलब कैसा है ना, बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लाइफ में, ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मतलब कहाँ से मैं अपनी ग्रोथ करूँ, ये चल रहा है सब कुछ, है ना। आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये चलेगा अभी, क्योंकि हो सकता है उसका कुछ कर्मा बैलेंस रहा होगा, उस कर्मा को ठीक करना है, कुछ गलतियाँ हुई है उनको सुधारना है। वक्त रहते उन्होंने किसी के सजेशंस ना सुने हो तो जो कर्मा है वो टलेगा नहीं, वो तो भुगतना पड़ेगा। फिर कर्मा तो वैसे ही नहीं टलता है, लेकिन अगर कुछ हम किसी के सजेशंस, किसी ने सजेशन दिया, किसी ने मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स किसी के थ्रू हमें गाइड कर रहे हैं, गॉड हमें गाइड कर रहे हैं और हमने वो उसको अनदेखा किया, तो उसके बाद में तो जो कर्मा रहता है ना वो डबल से मतलब बहुत पावरफुल होकर हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उस वजह से वो कर्मा हमारे सामने थोड़ा सा डाइल्यूट होकर आता है, मतलब थोड़ा सा सौम्य होकर आता है, थोड़ा सा लाइट होकर आता है, ताकि हम उसको सहन कर पाए। लेकिन अगर हम वो गॉड ने जो बताया है, गाइडेंस दिया है, उसको इग्नोर करें तो वो कर्मा जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब तकलीफ देता है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, वो सुन नहीं रहे हैं ना आपकी ना किसी और की, ये बात है। अपने मन की करनी है उनको, ठीक है। उसका मन है ना अभी स्कैटर्ड है, कभी ये कभी वो, एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन उसके लिए टेस्ट है, उसे अपना असली ट्रुथ चूज़ करना होगा, ठीक है, वरना वो अपनी ही थॉट्स में कंफ्यूज रहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी रहेगी उसकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है।
अब ऐसा है यहाँ पर कि ये बचपन, इनोसेंस और इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंस जो है ना, आपके पर्सन के भीतर है ना, एक सॉफ्ट प्योर एनर्जी जगाती है, ठीक है, जो उसने शायद बहुत टाइम से फील नहीं की थी। आप उसके लिए एक सेफ प्लेस जैसे हो। साथ ही ये कार्ड जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि कुछ कार्मिक लेसन्स उसके चाइल्डहुड या रिलेशनशिप के पैटर्न से लिंक्ड है, जिनको हील किए बिना वो क्लैरिटी नहीं ले पाएगा या ला पाएगी, है ना, इस तरह से रहेगा। तो वन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर है। तो ये आकाशिक फील्ड का जो कार्ड है, तो ये सबसे पावरफुल कार्ड है। ये बताता है कि उसका और आपका कनेक्शन जो है सोल लेवल एनर्जेटिक फील्ड से लिंक्ड है, ठीक है। तो मतलब आत्मिक लेवल पे है, ये ऊपर ऊपर का नहीं है, ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और मतलब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, सिर्फ फिजिकल या प्रेजेंट लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये तो जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है, किसी के लिए ये एनर्जी रहेगी। तो देखिए ये जो कार्ड है ना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपको। तो यहाँ पर ये जो रिश्ता है ना आपका, यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड आकाशिक रिकॉर्ड लेवल पर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है। मैंने तो सोच समझ कर कार्ड्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया, ठीक है। कार्ड्स निकाले, कार्ड्स आए और कार्ड्स के साथ ये एनर्जी भी आई है। और इतने सारे रीडिंग्स किए मैंने अब तक, अभी तो ये पहली बार आया है इस तरह से कोई एनर्जी यहाँ पर, कि ये रिश्ता जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हो दोनों, ठीक है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी रहेगी, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगी ये एनर्जी इस कार्ड की। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब आप दोनों का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक सीमित नहीं है, ये एनर्जेटिक और कार्मिक डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड आपके तरफ उसके डीप सोल अट्रैक्शन और टेलीपैथिक कनेक्शन को कंफर्म करता है, चाहे सरफेस पे साइलेंस हो या प्रैक्टिकल ब्लॉकेजेस हो। लेकिन यूनिवर्सल फील्ड में मतलब आप दोनों का जो टाई है वो एग्जिस्ट करता है, ये बात भी है यहाँ पर। इस कार्ड का एक और मतलब भी होता है कि अभी उसके लाइफ में एक बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है। उसकी जो पुरानी एनर्जीज है वो कोलैप्स हो रही है आपके पर्सन की, और एक नए अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आपके साथ या अपने सोल पाथ की तरफ वो एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है कंफ्यूज्ड है, डिवाइडेड है, 2-3 थॉट्स एक साथ चल रही है दिमाग में, है ना। और उसके दिल में आपके तरफ इनोसेंट पुल और मेमोरीज़ है, पॉजिटिव है मतलब आपको लेकर। और ये जो इम्पॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर, और डिफरेंट है और बहुत यूनिक है, किसी किसी के लिए होगा। तो वन ऑफ फोर्सेस का कार्ड कंफर्म करता है कि आप दोनों का सोल बॉन्ड हायर रियल्म से एक्टिव है, ठीक है। हायर रियल्म्स में एक्टिव है। वो इस अर्थ प्लेन पर भले ही थोड़ा सा इनएक्टिव हो या डिसबैलेंस हो, लेकिन 4D 5D मतलब 3D से ऊपर सोल लेवल पर, आत्मिक लेवल पर, एनर्जी लेवल पर वो एक्टिव है, ठीक है। और वहाँ से वो आकर्षक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है आप दोनों का मिलना, आप लोगों ने लिखा के लाए हैं। ये कहीं पर बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट होगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। तो ये कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट है ये, ठीक है, ये बात रहेगी। तो अभी हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। कॉन्फिडेंस, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे इन दिनों, और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पीस, अपने ज़िंदगी में पीस की एनर्जी को बनाए रखिएगा, किसी भी तरह से अपने लाइफ के पीस को डिस्टर्ब ना होने दीजिएगा। कम्युनिकेशन आएगा आपके पर्सन की तरफ से, आप दोनों में बातचीत होगी, ये भी बात है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम अवेयरनेस। थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, क्या हो रहा है, थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, और कुछ लोग हैं जो आपको गाइडेंस देंगे। एज अ मेंटोर आपको गाइडेंस कुछ मिल सकता है कहीं से, एज अ मेंटोर आपको कहीं कोई गाइडेंस दे सकता है, तो उसकी बात ज़रूर सुनिएगा। वेटिंग, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हो। फ्रेंडशिप, आपके दोस्तों का साथ आपके साथ अच्छा बना रहेगा। री एनर्जाइज, फिर से एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। इनोसेंस, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप, है ना, आपका इनोसेंस जो है ना, वही आपके पर्सन के लिए एक मानो एक प्लस पॉइंट है कि आप इनोसेंट भी हो। मैंने कहा ना, आप में हर एक गुण है, तो इनोसेंस
इनोसेंस आपकी बेस्ट क्वालिटी है। डाइव डीप, थोड़ा सा डीप जाकर सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। ऐसे आपके पर्सन को फीलिंग आएगी। लाइट, आप उसकी ज़िंदगी में लाइट का काम करते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको। ड्रीमिंग, हो सकता है वो इन दिनों आपके बारे में सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सॉलिट्यूड, अकेले रहने का मन आप दोनों का करेगा, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, बहुत मिसिंग की एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।